हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी ऑनलाइन में। आज की जो हमारी क्लास है वो आईटीआई प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला गणना और विज्ञान विषय की है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 2, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है एचसीएफ और एलसीएम तथा फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न। यह हमारी क्लास आईटीआई के सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे उस टॉपिक में जो सब टॉपिक है वो है हमारा पहला अभाज्य गुणनखंड यानी कि इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। सेकंड टॉपिक है हमारा महत्तम समापवर्त्य यानी कि हिंदी में इसे शॉर्ट में मह से भी कहा जाता है, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थर्ड टॉपिक है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसे शॉर्ट में लेस से भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका दूसरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा साधारण भिन्न, इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन। पांचवा टॉपिक हमारा रहने वाला है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो रहेगा पिछली सीबीटी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम पहले जानेंगे गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। गुणनखंड एक छोटी संख्या है जो किसी बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या होंगे, 1 गुणा 12 या 12 गुणा 1। दूसरा 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 या 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 12 या 3 चौक 12। इसी तरह से हम 25 के भी गुणनखंड देख सकते हैं। तो 25 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 25 और 5 गुणा 5। इसी प्रकार हम 36 के भी गुणनखंड देख सकते हैं। 36 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, इसी तरीके से 3 गुणा 12, 4 गुणा 9। अब हमारा टॉपिक है अगला अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी अभाज्य संख्या को गुणनखंडों में विभाजित करती है। फॉर एग्जाम्पल 24 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 गुणा 6। लेकिन 4 और 6 भाज्य संख्या होती है, तो इन्हें अभाज्य बनाने के लिए और फैक्टराइज किया जाएगा यानी और इसके टुकड़े किए जाएंगे। तो 4 के टुकड़े हो गए अभाज्य में 2 गुणा 2 और इसी प्रकार 6 के हो गए 2 गुणा 3। तो हमारे 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आप वापिस इंटू करके चेक भी कर सकते हैं। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24। इसी तरीके से अगर हमें 36 के गुणनखंड निकालने तो 36 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 3। देखो 12 तिया 36। अब इसमें 3 तो अभाज्य आ गया लेकिन 12 अभी भी अभाज्य नहीं आया, तो हमें 12 के और टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 12 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये 3 हमारा बच ही रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं, 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया 36। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है महत्तम समापवर्त्य। इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और हिंदी में इसे शॉर्ट में मह से भी कहा जाता है। तो महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ का वह सबसे बड़ी संख्या है जो उस समूह की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा 15 और 50 का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो 15 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5, ठीक है, ये 15 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 50 के गुणनखंड आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 25। तो 2 तो अभाज्य आ गया, 2 तो प्राइम आ गया लेकिन 25 नहीं आया, तो इसको हम और तोड़ देंगे तो 5 गुणा 5। तो ये हमारा हो गया 50 के गुणनखंड।
अब हमें चेक करना है दोनों गुणनखंडों में क्या नंबर है जो कि सेम आ रहा है। तो हमारा जो नंबर है जो दोनों में सेम आ रहा है, 15 में भी 5 आ रहा है और 50 में भी 5 आ रहा है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, HCl, यानी में से हमारा हो जाएगा 5। और यही आप देख सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है क्वेश्चन 24, 72 और 100 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 के गुणनखंड हम लिख देंगे 12 गुणा 2। अब हम जानते हैं कि 12 जो कि भाज्य संख्या, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 और लास्ट में हमारा ये 2 जो बच गया। ठीक है, इसी तरीके से हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 36। ठीक है, अब 36 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, जो कि हमने पहले किया है जस्ट। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारे 36 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, इसी प्रकार हमें 100 के भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 10 गुणा 10 लिख दो पहले, दोनों भाज्य है, अब इसे अभाज्य गुणनखंड करना है तो 10 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 5 और इस वाले 10 के भी हो जाएंगे 2 गुणा 5। तो अब हमें चेक करना है कि तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है। क्यों, हमारा टॉपिक का नाम देखिए आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन कौन आ रहा है, देखो तीनों के अंदर आप देख सकते हैं तीनों में एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे HCF में एक तो आ गया ये वाला 2, दूसरा हमारा 2 2 इनमें से कॉमन आ रहे हैं। तीनों के अंदर से अंदर 2 बार 2 आ रहा है, तीनों के अंदर 2 बार 2 आ रहा है, तो ये भी हमारे HCF में आ गया। क्या तीनों में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम 3 को नहीं लेंगे। ठीक है, क्या तीनों में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा आंसर हो गया। इससे हम क्या समझे कि HCF क्या होता है, दी गई संख्याओं में उनका गुणनखंड करने के बाद जो संख्या कॉमन आएगी उसको हम पेयर में से एक को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, उस ग्रुप में से। तो ये जो 2 2 2, तो इसमें 24 में भी आप देख सकते हैं 2 बार 2 आ रहा है, 72 में भी 2 बार 2 आ रहा है और 100 में भी 2 बार 2 आ रहा है। तो इसलिए हमारा हो गया 2 × 2 यानी HCF आ गया 4। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य। इसे शॉर्ट में लैसे भी कहा जाता है, इसे शॉर्ट में लैसे भी कहा जाता है। इंग्लिश नाम है इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या 36, 108 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करने के लिए हमें सबके अलग अलग गुणनखंड करके कॉमन ढूंढना पड़ता है, लेकिन एलसीएम के लिए हमें सबको एक साथ उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हमारे एलसीएम के लिए 36, 108 और 60 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम भाग लगाएंगे 2 का। 2 का भाग जैसे 36 में लगाएंगे तो 18, 2 का भाग जैसे 108 में लगाएंगे तो 54, 2 का भाग जैसे 60 में लगाएंगे 30, फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 18 में गया 9 बार, 54 में गया 27 बार और 30 में गया 15 बार। अब किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा, अगर किसी एक में भी 2 का भाग जा रहा होता तो हम 2 का भाग या डिवाइड लगाते। तो यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है, तो हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 9 3 बार में, 3 के पहाड़े में 27 9 बार में, 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 5 में नहीं जा रहा तो वो ऐसे का ऐसे ही नीचे अगली स्टेप में आ जाएगा। फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 1 3 एकम 3 और 5 में नहीं जा रहा तो 5 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब लास्ट बचा 5, तो 5 का भाग लगाएंगे तो 1 1 1, जब तक कि 1 1 नहीं आ जाए, जब तक हमें भाग लगाना है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा
2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो हमारे LCM में 2 को 2 से इंटू किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 5 से किया 60, और 60 को जब 3 से करेंगे तो 180, 180 को जब 3 से करेंगे तो 540 हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ना सीखेंगे। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है, जब 15 और 50 का हमें LCM निकालना हो, 15 और 50 का हमें LCM निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 15 और 50 में, जो कि है 50, उसका हम पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो 50 एकम 50, तो 50 के पहाड़े में तो आएगा ही, लेकिन 15 के पहाड़े में 50 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम 50 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो आएगा 100। 50 के पहाड़े में तो आएगा ही, लेकिन 15 के पहाड़े में 100 कभी नहीं आता। लेकिन जैसे ही हमने बोला 50 का पहाड़ा 3 बार, तो 50 के पहाड़े में 3 बार में आ गया 150। तो 150 15 के पहाड़े में भी आता है और 50 के पहाड़े में भी आता है। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक से LCM कितना आ गया, 150, 150, 150। तो ये तो अपना बेसिक मेथड और ये अपना शॉर्ट ट्रिक। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संख्या 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों निकालने अब की बार अपने। तो सबसे पहले HCF। HCF कैसे निकाला जाता है, अलग अलग गुणनखंड में से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, और इसी तरीके से 21 के गुणनखंड 3 गुणा 7। तो अब आपको तीनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको सेम यानी कॉमन नजर आ रही है। ठीक है, तो वो संख्या है हमारी 3। 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है कॉमन। तो हमारा HCF हो जाएगा 3। इसी तरह से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 6, 72 और 120 का HCF और LCM, इसको आपको निकालना है और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, साधारण भिन्न। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे भिन्न। फ्रैक्शंस क्या होती है, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न वे संख्या होती है जो किसी पूरे का एक हिस्सा दर्शाती है। तो ये रही हमारे एक एग्जाम्पल रहा, तो 2/3। तो भिन्न में ऊपर वाले भाग को अंश कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और भिन्न के नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक तो उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहा जाता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो, यानी हिंदी में कहा जाए तो अंश हर से छोटा हो। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 3/4। तो इसमें अंश जो है वो हर से छोटा है, 3 जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये जो वृत्त है, सर्कल है, इसके हमने 4 भाग कर दिए। 4 भाग करने के बाद 3 भाग 1/4, 1/4 और 1/4, तीनों भाग मिलकर कितना बनाएंगे, 3/4। इसी तरीके से अब हमारा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, यानी हिंदी में कहा जाए तो अंश जो है वो बड़ा होता है हर से। तो आप देख सकते हैं 3/2, 3/2 यानी कि 1.5। तो 1.5, तो आप देख सकते हैं एक हिस्सा पूरा और एक हिस्सा आधा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1.5 यानी 1.5, 3/2। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें एक तो पूर्ण संख्या होती है साथ में और उसके साथ में एक भिन्न होती है। तो इसको कैसे बोलेंगे, 1 सही 1/4। तो इसको कैसे कहा जाएगा, 1 सही 1/4। तो मिश्रित भिन्न का उदाहरण है 1 सही 1/2, 1 सही 1/4, 2 सही 3/7। तो पूर्ण संख्या और भिन्न के संयोजन, पूर्ण संख्या और भिन्न के संयोजन से बना हिस्सा
मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है वो देखिए। 1 सही 1/2, इसको सरल भिन्न में बदलना है तो आपको हर वाले नंबर को इस नंबर से इनटू कर देना है और जो भी आए उसको ऊपर वाले नंबर में प्लस कर देना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 आया और उसको 1 जोड़ा उसमें तो हो गया 3, और नीचे वाला हर वाला डिनोमिनेटर वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 3/2। इसी तरीके से आप इसे भी चेंज कीजिए। 5 का पहाड़ा 7 बार बोले या 7 का पहाड़ा 5 बार बोले, एक ही बात है। तो 7 पंजे 35, 35 में जोड़े हमने 3, तो 35 और 3 हो गया 38, 38/5। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साधारण भिन्न प्रश्नोत्तर, यानी हमें भिन्नों को कैसे सोल्व किया जाता है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। जब भिन्नों को प्लस किया जाता है, जब भिन्नों को प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है तो उस हरों को ढंग से देखना होता है। तो हर कितने हैं, हर एक भिन्न का हर है 5, एक का 5 और तीसरे का 8। तो भिन्नों को सोल्व करने के लिए हरों का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेने की टेक्निक हमने आपको बताई थी, शॉर्ट ट्रिक। सबसे बड़ा नंबर है 8, तो 8 का पहाड़ा अपन ने बोला 8 एकम 8, 5 में नहीं आता। 8 दूनी 16, 5 में नहीं आता। 8 3 24, 5 में नहीं आता। 8 चौक 32, 5 में नहीं आता। लेकिन 8 पंजे 40, तो हमारा एलसीएम कितना मिल गया हमें, 40, जो कि तीनों संख्याओं में आता है, तीनों हरों में आता है, तीनों भिन्नों के तीनों हरों में आता है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में अब हमें कंपेयर करना है, तुलना करनी है। 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है, तो 5 के पहाड़े में 40 आता है 8 बार में। 8 को ऊपर लिखी संख्या 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। अगला फिर 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में। 8 को ऊपर लिखी संख्या 4 से गुणा कर देना है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 8 के पहाड़े में 40 आता है 5 बार में। 5 को ऊपर लिखी संख्या 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 8 को 3 से गुणा किया 24, 8 को 4 से किया 32 और 5 को 3 से किया 15, ये आ गया हमारा नीचे 40। ऊपर जो भी नंबर है उनको जोड़ देना है, तो इनको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 71, 71/40। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें माइनस भी और प्लस भी है, लेकिन ये मिश्र भिन्न है। सबसे पहले हमें इसे सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही सरल भिन्न में बदलेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में जोड़े 2 तो 16/7, बाकी सब ऐसे के ऐसे, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो वहां पे भी कितना है, 1। ठीक है, अब लघुत्तम कैसे लेंगे, 7 का पहाड़ा बोलेंगे। तो 7 का पहाड़ा जैसे ही हम बोलेंगे तो 42 ऐसा नंबर आएगा, 42 ऐसा नंबर आएगा जो 7 के पहाड़े में भी आता है, 6 के में भी आता है और 1 में भी आता है। ठीक है, 1 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही 1 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें 42 भी मिलेगा। ठीक है, तो 7 के पहाड़े में 42 आता है 6 बार में। 6 को ऊपर लिखे नंबर 16 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, माइनस 6 के पहाड़े में 42 आता है 7 बार में। 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 35, और 1 के पहाड़े में 42 आता है 42 बार में। तो 42 को जैसे ही 8 से गुणा करेंगे, 42 को जैसे ही 8 से गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 336। ठीक है, इन सबको जैसे ही अब सोल्व करेंगे तो पहले प्लस प्लस वालों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 336 में हमें 96 जोड़ना है सबसे पहले, क्योंकि ये प्लस वाला है ये प्लस वाला है। तो 336 में जैसे ही 96 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 432। ठीक है, माइनस 35, 35/42। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ माइनस करने का काम रह गया। तो 432 में से जैसे ही 35 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 397/42। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भिन्नों को इंटू करना है। तो भिन्नों को इंटू कैसे किया जाता है, न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। शर्त कंडीशन क्या है कि सेम टेबल में आना चाहिए। हिंदी में अंश वाला हर वाले को कैंसिल यानी काट सकता है,
शर्त ये है कि सेम पहाड़े से कैंसिल होना चाहिए या सेम पहाड़े में आने चाहिए अंश और हर वाले दोनों नंबर, दोनों संख्या। तो 4 के पहाड़े में आप देख सकते हैं 16, 4 के पहाड़े में 16 आते हैं 4 बार में, ठीक है। इसी तरीके से 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार में। इस 2 से भी ये 4 कट रहा है, कितनी बार? 2 बार। तो अब हमारे पास ऊपर कितने नंबर बच गए? 3 × 1 × 2, तो 3 × 1 3 और 3 को गुणा किया 2 से, तो हमारे अंश वाले भाग में न्यूमरेटर में तो बन गया 6 और डिनोमिनेटर में सब एक एक बार कैंसिल हुए, केवल बच गया 7। तो हमारा आंसर हो गया 6/7। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न नजर आ रही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको सिंपल में बदलेंगे, साधारण में बदलेंगे। तो साधारण में बदलेंगे तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोला 10, 10 में जोड़ा 1, 11/2 भाग, अगले को बदलेंगे 15/7। इसी तरीके से अगली वाली हमारी साधारण भिन्नी है। अब हमें भाग लगाना है। भिन्नों में भाग लगाने के लिए भाग से अच्छा है हम इसको इनटू में कन्वर्ट कर लें। तो इनटू में कन्वर्ट करने का नियम होता है कि जहां पे भाग लगा हुआ है, भाग के चिन्ह की अगली वाली जो भिन्न है, भाग के चिन्ह में जो आगे वाली भिन्न, वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में आ जाएगा और भाग की जगह क्या आ जाएगा? गुणा। तो 11/2 गुणा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7/15। फिर यहाँ भाग आ गया, तो अगली वाली भिन्न में भी ऐसा ही होगा, भाग की जगह गुणा और अंश तो चला जाएगा हर में और हर चला जाएगा अंश में, यानी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जैसे हमने इनटू वाला क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 के पहाड़े से 14 को काटा, तो 2 के पहाड़े से 14 को कट किया 7 बार, ठीक है। और 11 के पहाड़े से 11 को कैंसिल किया 1 बार, ठीक है। तो हमारे अंश में क्या बच गया? 7 × 7, तो 7 × 7 होता है 49, ठीक है। और नीचे केवल बचा 15, 15 × 1 15, तो ये हमारा हो गया आंसर। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस। दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की घात या 10 के गुणज होते हैं। 10 की घात 10 के गुणज मतलब 10, 100, 1000, 10,000, इसी तरीके से। तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है, देखो 3648/1000, ये 10 का गुणज है। कितनी बार 10 आ रहे हैं इसमें? 3 बार। और घात में देखना चाहते हो तो 10 की घात 3। इसी तरीके से अब हम इनको सोल्व करना, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में, पॉइंट यानी दशमलव जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इनटू करेंगे तो जो दशमलव है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 बातें आपको याद है, जैसे इसी क्वेश्चन के लिए हम करते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए आप चेक कर सकते हैं, नीचे 3 जीरो है, तो पिछली क्लास में हमने सिखाया था नीचे 3 जीरो है तो 3 पीछे से गिनकर, इकाई के अंक से गिनकर 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने डिवाइड किया तो पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होना शुरू हो गया, लेफ्ट साइड खिसकना शुरू हो गया। इसी तरीके से जब हम इनटू करेंगे तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 46.45 × 1000। तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा? पॉइंट को रिमूव कर देना है। तो जैसे ही 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, हमने पॉइंट को हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में यहाँ कितना है? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 10 और नीचे बचा 1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 को किसी से भी भाग लगाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4645 को जब 10 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 46,400
50। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इनटू किया तो पॉइंट हट गया, इट मीन्स पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब गायब हो गया, क्योंकि जीरो ज्यादा हो रहे थे इनटू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तब जैसे ही इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाते ही, एक संख्या के बाद पॉइंट हटाते ही नीचे आ जाएगा 10। इसी तरीके से इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट हटाते ही नीचे आ जाएगा 10। तो इस 10 से ये 10 हो गया कैंसिल। ठीक है, क्योंकि वो भी हर में है और ये भी हर में है, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। और ये दोनों संख्याएं 13 के पहाड़े से करती है, तो ये 13 के पहाड़े में आता है 4 बार, ये 13 के पहाड़े में आता है 5 बार। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 1755 बटा 100 इंटू 1/5। ये 1/5 कैसे हुआ? ये ऊपर भी एक भिन्न है, नीचे भी एक भिन्न है, और ये बीच में जो ये बटा है, अपॉन है, इसको हम भाग कहते हैं। तो भाग से हमें जैसे ही भिन्न को चेंज करना होता है, हमने पिछली बार पढ़ा, तो वो किस में चली जाती है? इनटू में। भाग से जैसे हमें चेंज करना होता है तो वो किस में चली जाती है? इनटू में। इनटू में जाने के लिए उसका क्या हो जाता है? अंश हर में चला जाता है और हर अंश में। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो बचा 1, यहाँ ऊपर है 5, तो ये 1 तो ऊपर हो गया अंश में हर से, और ये अंश में था, ये हो गया हर में। तो अब हम 5 के पहाड़े से 1755 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 के पहाड़े से 1755 कैंसिल होगा 351 बार। ठीक है, तो 351/100, तो 351/100 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3.51। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.51, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, हम तो 2 के बाद इंटू करके फिर से पॉइंट, तो नीचे 2 जीरो है तो हम पीछे से गिनकर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इसका भाग लगाना है। सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को जैसे हटाया नीचे आ गया 1000। ठीक है, और हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा कि डिवाइड को हटा के हम क्या ला सकते हैं? इनटू, क्योंकि 2000 के नीचे भी कितना है? 1, तो इनटू करते ही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2000। ठीक है, तो अब हमें लगाना है भाग इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 1000 इंटू, इसको भी तोड़ लेंगे, 2 गुणा 1000 में, तो 2 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर देंगे। दो के पहाड़े से जैसे ही हम 3732 को काटेंगे तो आएगा 1866, और नीचे हम जीरो गिनकर पॉइंट लगा देंगे। तो नीचे 3 जीरो तो 1000 के और 3 जीरो इस 1000 के, तो हमारे पास हो गए 6 जीरो। तो 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.001866। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है पिछली सीबीटी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 एंड 24, यानी 18, 42 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। तो 18 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह से 42 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। नेक्स्ट इसी तरीके से 24 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अब हम तीनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है। तो हम देख सकते हैं तीनों में 1 2 है जो कॉमन आ रहा है, तो हमारे एचसीएफ में 1 तो आ गया 2। फिर हम देखेंगे तीनों संख्याओं में 3 आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3, यानी हमारे एचसीएफ का आंसर हो जाएगा
6। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ये तो है प्रोसेस से, बेसिक से, ठीक है। अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करें तो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है HCF क्या होता है, कॉमन आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए या फिर भाग जाना चाहिए उसका, ठीक है। हमने परिभाषा में पढ़ा था उसका भाग यानी डिवाइड जाना चाहिए दी गई संख्या में। तो दो ऐसी संख्या, दो का भाग तीनों संख्याओं में जाता है, दो का भाग तीनों संख्याओं में जाता है। इसी तरीके से 6 का भाग भी तीनों संख्याओं में जाता है। तो यानी हमारा 2 भी HCF हो सकता है और 6 भी हमारा HCF हो सकता है, ठीक है। लेकिन 18 का भाग 42 में और 24 में नहीं जाता, यानी 18 हमारा HCF बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से 24 का भाग न तो 18 में जाएगा न 42 में, यानी 24 भी हमारा HCF नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो ऑप्शन यानी ए और बी, 6 और 2 में से एक हमारा HCF है। तो हमने परिभाषा में पढ़ा सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सी है इन दोनों में से, 2 और 6 में से, तो हमारा HCF हो जाएगा 6। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो तो हमारा लॉन्ग मेथड है और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द LCM ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। 12, 18, 6 और 36 का LCM कितना होगा। LCM कैसे निकाला जाता है, जो हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है उसको हमें पकड़ना है और सभी संख्याओं में चेक करना है कि उसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 36, ठीक है। तो 36 का भाग 36 में तो जाएगा ही सही, ठीक है। 12 के पहाड़े में भी 36 आता है, 12 तिया 36। इसी तरीके से 18 के पहाड़े में भी 36 आता है और इसी तरह 6 के पहाड़े में भी 36 आता है और 36 के पहाड़े में एक बार में 36 आता ही है। तो इसका मतलब हमारा LCM क्या हो गया, 36। ये शॉर्ट ट्रिक से किया हमने और आप पीछे हमारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं कैसे हमने पूरा लॉन्ग मेथड से किया था। तो लॉन्ग मेथड से हम फिर से बता रहे हैं आपको। तो लॉन्ग मेथड क्या है अपना, तो 12, 18, 6, 36। जैसे 2 का भाग लगाया, 2 के पहाड़े में 12 6 बार में, 18 9 बार में, 6 3 बार में और 36 18 बार। फिर 2 का भाग लगाया, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, ठीक है। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 नहीं आता, ऐसे कैसे लिख, 2 के पहाड़े में 18 9 बार में। अब सब में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 9 3 बार में, ये 1 बार में, ये 3 बार, फिर से 3 का भाग जा रहा है, ये 1 बार में और ये भी 1 बार में। तो हमारा LCM आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया 36। तो हमारा LCM आ गया 36। और इसी को हमने शॉर्ट ट्रिक से भी आपको करना सिखाया था। शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको अपन को पकड़ना है। तो सबसे बड़ा नंबर है 36 और उसके लिए चेक करना है कि वो क्या सभी से डिविजिबल यानी विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो हमारा 12 है, 12 के पहाड़े में भी 36 आता है, ठीक है। 12 के पहाड़े में 36 आता है, ठीक है। 18 के पहाड़े में भी 36 आता है और 6 के पहाड़े में भी 36 आता है और 36 के पहाड़े में तो एक बार में 36 आता ही है, ठीक है। इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक से कह देंगे कि हमारा आंसर कितना है 36 यानी 36। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न कौन सी होगी। तो इसको हमने सोल्व करना सीखा है। 7 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, और जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर वाले में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 7 को 7 से गुणा किया 49, 49 में जोड़े 3 तो 52 और जो हर 7 है वो 7 का 7 ही रहेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सोल्व करना है, सरल करना है, ठीक है। तो सरल कैसे किया जाता है, लघुत्तम लेके। भिन्न को हल कैसे किया जाता है, लघुत्तम लेके। तो सबसे बड़ा नंबर अभी अपन ने LCM लेना सीखा 20। तो 20 के लिए हमने चेक किया क्या 20 4 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल। 5 के पहाड़े में आता है, हाँ, और 20 के पहाड़े में तो आएगा ही। तो हमारा LCM कितना हो गया 20। अब हमें करना है कंपैरिजन, तुलना करनी है। तो 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार में, 5 को ऊपर लिखे 3 से गुणा किया तो 15 प्लस
5 के पहाड़े में 20 आता है 4 बार में, 4 को ऊपर लिखे नंबर 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, और 20 के पहाड़े में आता है 20 एक बार में, और 1 को 5 से गुणा किया 5। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 15 और 8 23, 23 में से 5 गया तो 18 हमारा 18/20 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 18/20 हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा होगा, अंश हर से कट रहा होगा। तो ये देखो 2 के पहाड़े से 18 कटता है 9 बार में और 20 कटता है 10 बार में, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 9/10 यानी 9/10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो 0.000659 इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है। तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट हटा, 6 संख्याओं के बाद पॉइंट हटा, तो इसका मतलब 1 के आगे आपको 6 जीरो लगा देने हैं। तो अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और ये जो आगे वाले जीरो हैं इनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हमारे लिए आंसर हो गया 659 अपॉन ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनसीवीटी ऑनलाइन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।